जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अनसुनी आहट यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आपको लोगों के भूतिया और डरावने किस्से शेयर करता हूं जो उनके साथ या उनके किसी परिवारजन के साथ बीत चुके हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं वो मोहित नाम के एक लड़के के साथ ट्रेन में सफ़र करने के दौरान घटी थी और इतनी खौफनाक तरीके से घटी थी कि मोहित उस घटना को आज भी अपने जहन से नहीं उतार पाया है। तो दोस्तों, कहानी को और ना लंबा ज़्यादा खींचते हुए आइए बढ़ते हैं आज की इस डरावनी कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी है मोहित की, जो कि एक सफल व्यापारी था जो अक्सर बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में यात्रा करता रहता था। दोस्तों, इस बार उसे रात की ट्रेन से भोपाल से दिल्ली जाना था। ट्रेन के डिब्बे में चढ़ते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी अनजाने भय ने उसको घेर लिया हो। दोस्तों, जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, मोहित ने महसूस किया कि उसके आसपास बैठे लोग असामान्य रूप से शांत हो गए। किसी के चेहरे पर कोई भी भाव नजर नहीं आ रहा था, मानो वो सभी कोई रहस्य उनसे छुपा रहे हों। मोहित के सामने बैठे हुए बूढ़े व्यक्ति ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये सफ़र बहुत खतरनाक है। मोहित मुस्कुराया और उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति की आंखों में साफ दहशत झलक रही थी। रात का अंधेरा घना हो चुका था। मोहित ने खिड़की से बाहर झांका और तभी उसे बाहर दौड़ती हुई एक काली परछाई दिखी जो उसके डिब्बे के साथ साथ चल रही थी। दोस्तों, वो परछाई उसे घूरे जा रही थी, लेकिन पल भर में वो गायब हो गई। काफ़ी देर तक बेचैन होकर बैठने के बाद मोहित ने ट्रेन में घूमने का सोचा। अगले डिब्बे में जाते ही उसने पाया कि वहाँ कई सीटें खाली पड़ी थीं, जबकि ट्रेन की बुकिंग फुल थी। वो आश्चर्यचकित था, लेकिन फिर उसे एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। मोहित ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसे महसूस हुआ कि ये हंसी उसके कानों में गूंज रही है। उसने घबराकर वहाँ से वापस लौटने का सोचा, पर उसके कदम भारी पड़ने लगे थे। अपने डिब्बे में लौटने पर उसने पाया कि उसके बगल में बैठा व्यक्ति उसे लगातार घूरे जा रहा था। उस व्यक्ति की आंखें काले गड्ढे की तरह दिखाई पड़ रही थीं। बिना कुछ कहे वो उसे देखता रहा और फिर अचानक फुसफुसाया, ये ट्रेन लोगों की नहीं है। घबराकर मोहित ने वहां से हटने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि बाकी यात्रियों के चेहरे पर भी बिल्कुल खाली थे, जैसे कोई आत्मा उनकी आंखों से झलक रही हो। वो सब एक ही दिशा में देख रहे थे और वो थी उसकी ओर। दोस्तों, मोहित ने अपने डिब्बे के दरवाजे को जोर से पकड़ा हुआ था और आगे की ओर भागने लगा। हर जगह उसे बस अजीब सी खामोशी और साए दिखाई दे रहे थे। एक धुंधला साया बार बार उसकी आंखों के सामने आ जा रहा था। अचानक ट्रेन के एक सुनसान स्टेशन पर रुक गई। स्टेशन पर एक भी व्यक्ति नहीं था, केवल धुंध और अजीब सी चुप्पी थी। मोहित को लगा जैसे समय रुक गया हो और ये जगह भूतों का ठिकाना हो। दोस्तों, स्टेशन पर खड़े हुए उसने देखा कि कुछ धुंधले साए उसकी ओर देख रहे थे। उनके चेहरे बुरी तरह विकृत थे और उनकी आंखों में अनजाना क्रोध था। वे साए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। मोहित को अचानक वो पुरानी कहानी याद आई जिसे उसने अपने बचपन में सुना था। एक ट्रेन जो कभी गुम हो गई थी और अब भूतिया यात्रियों को ढोती है। उसे लगा कि शायद ये वही ट्रेन है। दोस्तों, मोहित ने ट्रेन में वापस चढ़ाई की। उसे टीसी दिखाई दिया, पर उसकी हालत भयावह थी। उसकी आंखें खाली थीं और उसकी आवाज़ में गहराई गूंज रही थी। उसने मोहित को चेतावनी दी, यहाँ से बचकर कोई नहीं जा सकता। मोहित ने देखा कि पूरी ट्रेन में मरे हुए यात्रियों का भूतिया दृश्य बसा हुआ था। हर जगह उसे लोगों के झुके हुए सिर और खाली आंखें दिखाई दे रही थीं। वह अपनी हिम्मत खोने लगा। अचानक उसकी बोगी में एक नीली रोशनी जलने लगी। ये रोशनी उसकी आत्मा की तरह लग रही थी, जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसने भागने की बहुत कोशिश की, पर वो रोशनी उसे घेरने लगी थी। मोहित को अपनी सीट पर एक अधजला टिकट मिला, जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। उस टिकट पर लिखा था, ये यात्रा जिंदगी भर के लिए है। उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि बाहर भी अजीबोगरीब साए उसे देख रहे थे। उन साए खिड़की के पास आकर उसे घूरने लगे और धीरे धीरे उसके चेहरे की शक्ल मोहित जैसी होती जा रही थी। ट्रेन की रफ्तार अचानक बढ़ गई। वो मानो किसी अतहीन यात्रा पर जा रहा था, जहाँ किसी की भी चीख अनसुनी रह जाती। दोस्तों, मोहित ने खिड़की से बाहर कूदने की बहुत कोशिश की,
पर दरवाज़ा पूरी तरह से बंद हो चुका था और ट्रेन भी बहुत तेज़ रफ्तार में थी। रास्ते में उसने एक छोटे बच्चे को देखा जो लगातार हंस रहा था। वो बच्चा बार बार कह रहा था, तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। हर बोगी में उसे मरे हुए यात्रियों की चीखें सुनाई देने लगी। उसने हर बोगी से बाहर निकलने की कोशिश की, पर सभी रास्ते बंद हो चुके थे। उसे लगा जैसे ट्रेन और स्टेशन पर रुकी है, पर वहाँ भी जिंदा व्यक्ति नहीं थे। केवल उसके चेहरे ही उसे दूर दिखाई दे रहे थे, जिनके चेहरे बहुत ही विचित्र और खतरनाक थे। ट्रेन में अचानक ठंडी हवाएं बढ़ने लगी। मोहित का शरीर कांप रहा था। उसे लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ रखा हो। हर जगह से उसे बस अपने नाम की ही पुकार सुनाई देने लगी, मानो कोई उसे बुला रहा हो। ये आवाज़ें धीरे धीरे और भयानक होती गईं। उसे शीशे में अपना अक्ष दिख रहा था, पर वो अक्ष यहाँ था। उसने डर के मारे शीशे को तोड़ने की कोशिश की, पर उसकी हंसी गूंजती रही। ट्रेन की रफ्तार और भी तेज हो गई। उसने बाहर देखने की कोशिश की, पर सब कुछ धुंधला और काला दिखाई दे रहा था, मानो ये ट्रेन उसी किसी और दुनिया में ले जा रही हो। दोस्तों, ट्रेन की हर बोगी में एक काली परछाई चलती रहती, जो धीरे धीरे उसके ओर आती रहती, और बार बार उसे एक डर का एहसास होने लगा। दोस्तों, अभी ट्रेन पूरी रफ्तार से भाग ही रही थी कि तभी ट्रेन में अचानक ब्रेक लग गए। कुछ देर बाद ही वो ट्रेन एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर रुकती है, जहाँ पर उसे कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। वो वहीं पर उतर गया। जब वो वहाँ उतरा तो वो ट्रेन वहाँ से चली गई। दोस्तों, उस स्टेशन पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो बूढ़ा आदमी भागकर इसके पास आया और इसको उठाया, क्योंकि ये ट्रेन से हड़बड़ाहट में गिर चुका था रुकने से पहले ही। दोस्तों, इस पर उसने अपनी पूरी दास्तान बताई कि वो कैसे इस ट्रेन पर चढ़ा और उसके साथ क्या क्या हुआ। दोस्तों, इस घटना के बाद उस बूढ़े आदमी ने उस ट्रेन के बारे में उसकी पूरी सच्चाई बताई कि आज से 60 साल पहले ये ट्रेन गायब हो चुकी थी और इस ट्रेन में अब भूत सफ़र करते हैं और तुम उसी ट्रेन में चढ़ गए थे। दोस्तों, उस घटना के बाद मोहित भूल कर भी कभी उस ट्रेन में नहीं चढ़ा। तो दोस्तों, ये थी भूतिया ट्रेन की कहानी जो मैंने आज आप लोगों को सुनाई। आई होप आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोग के पास भी कोई भूतिया घटना है जो कि आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी में। तब तक के लिए बाय। दोस्तों, ये कहानी है एक पुराने हॉस्टल की जो अब खाली पड़ चुका है, लेकिन कहते हैं वहाँ अब भी कुछ अनजान आत्माएं रहती हैं। हॉस्टल का एक पुराना हिसाब है, जो लोग वहाँ कभी रात में रुकते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होता है। शायद इसी वजह से उस हॉस्टल को भूतिया हॉस्टल कहा जाता है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत तब होती है जब राघव और उसके कुछ दोस्त नए सेमेस्टर के लिए उस हॉस्टल में रुकने जाते हैं। हॉस्टल पुराना और अजीब था और एक तरह की डरावनी खामोशी उस जगह को घेरे हुए थी। राघव और उसके दोस्तों ने उस हॉस्टल में कुछ ना कुछ अजीब महसूस किया था। उस हॉस्टल में एक पुरानी कहानी बहुत मशहूर थी। एक लड़की जो हॉस्टल में रहा करती थी, उसने खुद को हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली थी। कहते हैं कि वो लड़की अब भी वहाँ भटक रही है और रात के अंधेरे में उसका साया दिखाई पड़ता है। पहली रात राघव और उसके दोस्त हंसते खेलते और मजाक करते हुए सो गए, लेकिन आधी रात को एक भयानक चीख से उनकी नींद टूट गई। सब चौंक कर उठ बैठे, लेकिन उस चीख का कोई ठिकाना नहीं मिला। ये उनके लिए बस एक छोटी सी शुरुआत थी। अगली सुबह सब दोस्तों ने इस चीख के बारे में बात की, लेकिन सब ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन राघव को एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। उनके दिल में अब ज़ोरों से घबराहट बैठ चुकी थी, जो अब निकलने का नाम नहीं ले रही थी। अगली रात राघव ने सोचा कि वो थोड़ी देर के लिए हॉस्टल के कॉरिडोर में घूमेगा, लेकिन जैसे ही वो निकलेगा उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका उसके कान के नीचे से बह गया। उसी रात जब सब लोग सो रहे थे, तभी किसी ने हॉस्टल की छत पर एक औरत का साया देखा। वो साया धीरे धीरे से छत के कोने से गायब हो गया। राघव और उसके दोस्त इस दृश्य को देख रहे थे।
कि क्या हो रहा है। एक रात हॉस्टल के केयरटेकर ने सबको बताया कि ये वही चुड़ैल है जो हॉस्टल के कमरे में मर गई थी। कहते हैं उसका नाम शालिनी था और उसे वहाँ के कुछ लड़कों ने इतना परेशान किया कि उसने अपनी जान ही ले ली। तब से वो आत्मा हॉस्टल में भटक रही है। राघव को लगता था कि ये उसका सामना शालिनी से ज़रूर होगा। उसने अपने दोस्तों को कहा कि वो हॉस्टल की इस पुरानी कहानी की हकीकत को जानेगा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे मना कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि इन चक्कर में कहीं वो भी ना फंस जाएं। उसके बाद एक रात राघव ने अपने कमरे में सोचा, शालिनी अगर तुम यहाँ हो तो मुझसे मिलने आओ। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके कमरे में आया। दरवाज़ा धीरे से अपने आप खुल गया। राघव का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया। उस रात राघव के कमरे में कुछ पाँव की आहट सुनाई दी। वो धीरे धीरे बेड पर लेटे हुए पाँव की आहटें की आवाज़ को महसूस कर सकता था। वो सांस रोके पड़ा था, लेकिन वो आहटें और करीब आती जा रही थीं। दोस्तों, अगले दिन उसके दोस्त ने कहा कि उन्होंने रात को एक लंबी सफ़ेद साड़ी में औरत को राघव के कमरे के आसपास देखा। वो डर गए थे और उनके पास नहीं गए। राघव ने भी ये बात सुनकर हैरानी महसूस की, लेकिन इस सच्चाई को नज़रअंदाज कर दिया। हॉस्टल में रहने वालों को लगने लगा था कि वो चुड़ैल अब और ज़्यादा खतरनाक और भयानक हो गई है। आजकल हॉस्टल में अक्सर रात के वक्त चीज़ें अपनी जगह से हिल जाती हैं। हर किसी के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। राघव और उसके दोस्तों ने सोचा कि हॉस्टल के छत पर जाकर देखना चाहिए, क्या वहाँ कोई शक्ति है जो इनका सामना कर पाएगी। सब मिलकर छत पर गए और उन्हें वहाँ कुछ अजीब सा लगा, जैसे कोई उन्हें वहाँ से भगाना चाह रहा हो। दोस्तों, राघव ने देखा कि छत पर एक पुरानी चूड़ी पड़ी हुई है जिस पर खून के निशान थे। उनने देखा कि ये चुड़ैल के कुछ निशानी हो सकती है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस चूड़ी को हटा सके। एक रात सब अपने कमरे में सो रहे थे, तभी हॉस्टल का जनरेटर बंद हो गया और पूरी बिल्डिंग में अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में उन्हें सिर्फ एक लंबी सी हंसी सुनाई दी, जो उनके लिए बहुत ही ख़तरनाक हुई। हॉस्टल के कुछ लड़कों ने ये तय किया कि वो इस हॉस्टल को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन राघव और कुछ और लोग वहीं रुक गए। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो चुड़ैल की सच्चाई जान कर ही रहेंगे, चाहे अब कुछ भी हो जाए। एक रात राघव को लगता है कि शालिनी उसके करीब है। उसने दिल से कहा, शालिनी, हम तुम्हारे और दुख नहीं देना चाहते, हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं। तभी उसे अपने कान के आसपास एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी जो कहती थी, मुझे चैन नहीं मिला। वो आवाज़ खास उसके साये की थी जो छत की तरफ इशारा कर रहा था। राघव और उसके कुछ दोस्त छत पर गए और देखा तो वहाँ पर एक जली हुई लकड़ी पड़ी थी जो शालिनी की थी। उस तस्वीर को देखते ही उन्हें समझ आ गया था कि अब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। राघव ने वहाँ दिया जलाया और शालिनी के लिए दुआ मांगी, लेकिन तभी एक तेज़ हवा चलने लगी और दिया बुझ गया और उन्हें एक औरत का हाथ अपनी तरफ आते हुए महसूस हुआ, जैसे वो उन्हें रोक रही है। अगले कुछ दिन हॉस्टल में सब शांत था, लेकिन हर किसी के दिल में एक अजनबी डर बैठा हुआ था। राघव को लगता था कि शालिनी अब भी उनके आसपास भटक रही है, अपनी मुक्ति के इंतज़ार में। एक दिन जब राघव ने अपने कमरे के आईने में देखा तो उसने शालिनी के अक्ष देखे जो मुस्कुराते हुए उससे कुछ कह रही थी। उसका दिल तेज़ धड़कने लगा और उसने सोचा कि अब उस हॉस्टल को हमेशा के लिए छोड़ देना ही बेहतर होगा। जाते वक्त राघव ने हॉस्टल के केयरटेकर को कहा कि वो ये हॉस्टल खाली कर देना चाहता है, क्योंकि अब उसे इस हॉस्टल में कुछ भी ठीक नहीं लगता और वो नहीं चाहता कि अब मेरी जान को उस औरत की वजह से खतरा हो। दोस्तों, उस घटना के बाद ही राघव और उसके हर दोस्त ने उस हॉस्टल को छोड़ दिया और उस हॉस्टल के बगल में ही दूसरा हॉस्टल ले लिया अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
और अगर आप लोग के पास भी कोई भूतिया घटना है तो आप लोग उसे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उसे नरेट करें अपनी आवाज़ में। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और नई भूतिया कहानी में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनसुनी हाट के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने राजेश नाम के एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी एक बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली और रूह को कपा देने वाली भूतिया घटना की कहानी मैं आज आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों यकीन मानिए ये कहानी इतनी ज़्यादा खौफनाक और भयंकर है कि जिसे सुनने के बाद आप लोगों को ट्रक ड्राइवरों को देखने का नज़रिया तक बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यकीन मानिए इस वीडियो के बाद आप लोग समझ पाओगे कि ट्रक ड्राइवर्स को कितनी ज़्यादा खतरनाक घटनाओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो को लंबा ना ज़्यादा खींचते हुए आइए शुरू करते हैं आज की इस खौफनाक कहानी को। दोस्तों एक बात की बात है, जब एक ट्रक ड्राइवर राजेश रात के अंधेरे में अपने ट्रक में सफ़र कर रहा था। वो एक सुनसान सड़क पर अकेला था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी नमी थी। दोस्तों राजेश ने कभी भी वीरान रात नहीं देखी थी। रास्तों के दोनों तरफ बस घना जंगल नज़र आ रहा था। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी जो उसके दिल में डर बैठा रही थी। रात के उस सन्नाटे में सिर्फ उसके ट्रक की आवाज़ ही गूंज रही थी। कभी कभी एक पट्टा गिरने या कोई आवाज़ उसके दिल को धड़कने बढ़ा देती थी, लेकिन वो अपना सफ़र जारी रखता है। दोस्तों अचानक राजेश को कुछ दूर सड़क के किनारे पर एक औरत दिखाई पड़ती है। वह औरत सफ़ेद साड़ी में थी, लंबे बाल और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राजेश थोड़ा परेशान हो गया। राजेश ने ट्रक धीरे किया, लेकिन उसके दिल में घबराहट थी। उसने सोचा कि शायद ये औरत मदद मांग रही होगी, पर कुछ अजीब था जो उसके मन को बेचैन कर रहा था। दोस्तों जैसे ही उसने औरत के पास ट्रक रोकने की कोशिश की, वो औरत हवा में गायब हो गई। राजेश के तुरंत होश ही उड़ गए। उसने ट्रक को और तेज चलाया और उस जगह से निकाल दिया। दोस्तों राजेश का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने खुद से कहा शायद ये मेरा वहम था, पर उसका डर बढ़ने लगा था। उसने अपने ट्रक की स्पीड बढ़ा ली। थोड़ी देर बाद ट्रक के अंदर से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई ट्रक के अंदर ही हो। लेकिन जब राजेश ने मुड़कर देखा तो ट्रक में कोई नहीं था। राजेश का पसीना छूटने लगा। उसने ट्रक की खिड़की से बाहर देखा तो रात और भी गहरी हो रही थी। अंधेरे में सब कुछ और भयानक व्यतीत हो रहा था। आवाज़ें लगातार बढ़ती जा रही थीं। कभी उसको लगता कोई उसके कान में धीरे से कुछ गुनगुना रहा है, कभी उसके पीछे से किसी की हंसी की आवाज़ बड़ी ज़ोर ज़ोर से आने लगती। लेकिन जैसे ही वो पीछे पलट कर देखता तो वहाँ पर कुछ नहीं होता था। दोस्तों राजेश, उसके डर अब उसके चेहरे पे साफ दिखाई पड़ रहा था। उसने ट्रक के दर्पण में देखा तो वहाँ एक परछाई सी उसे दिखी जो एक पल में गायब हो गई। राजेश ने थोड़ा संभलने की कोशिश ही की। रास्ते में एक काला आया और राजेश ने ट्रक को धीरे से रोक दिया। उसने सोचा यहाँ कुछ देर और रुककर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, लेकिन उसके मन में अब भी वही डर भटक रहा था। जैसे ही उसने ट्रक का दरवाज़ा खोला, उसने सामने वाली सफ़ेद कपड़ों में औरत दिखाई खड़ी दिखी उसे, और उस बार उसकी आंखों में और भी बड़ी चमक थी। राजेश का कलेजा हिल सा गया मानो। उसने ट्रक के अंदर ही रुकने का फैसला किया और दरवाज़ा बंद करके बिना मुंह करके ट्रक चलाने लगा। लेकिन उसका मन अब भी उस औरत के चेहरे को भूल नहीं पा रहा था। ट्रक में उसने लगाने लगा और कोई भी बिल्कुल करीब बैठा है ऐसा उसे महसूस होने लगा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक भूतिया चेहरा उसके बिल्कुल सामने था। उसका सांस मानो रुक सा गया हो। उसने ट्रक को रोकने की बहुत कोशिश की, पर जैसा उसके हाथ और पैर मानो ट्रक पर चिपक ही गए थे। डर और घबराहट में उसकी आवाज़ भी निकलना मुश्किल हो रही थी। वो चेहरा धीरे धीरे उसके पास आता जा रहा था और राजेश को लगने लगा कि उसकी जान मानो निकल ही जाएगी। उसने सोचा, क्या ये उसकी आखिरी रात है? दोस्तों, उसकी आंखों के सामने वो चेहरा हल्के से मुस्कुराया और धीरे धीरे ट्रक के अंदर मानो गायब सा हो गया।
राजेश थोड़ा सा हिल पाया और उसने ट्रक को वहाँ से भगाने की पूरी कोशिश की। उसने अपने ट्रक की स्पीड और बढ़ा ली। उसने अब पानी जान बचानी थी, लेकिन उसने डर उसको आधा कर रखा था। हर जगह उसको वो भूतिया चेहरा मानो दिखाई पड़ रहा था। उसके दिल में यह बात घर कर गई थी कि वो औरत अभी मेरे आसपास ही है। उसने ट्रक को रात बार बिना रुके चलाता रहा। कुछ देर बाद उसको लगता है कि ट्रक के पीछे फिर कोई औरत उसे आवाज़ दे रही है, जो कह रही है, मुझे छोड़ के कहीं ना जाओ। राजेश ने कान बंद कर लिए। रात के सन्नाटा और भी गहरा हो गया। उसने ट्रक में वो आवाज़ें और ज़ोर से गूंज रही थीं। राजेश ने अपने होश संभालने की पूरी कोशिश की। एक और जगह आई जहां एक पल था। जैसे ही उसने पुल पर ट्रक चढ़ाया, उसके सामने वो औरत फिर से खड़ी हो गई। राजेश का कंट्रोल खोने लगा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ट्रक को सीधा करता रहा। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और उसे लग रहा था कि मानो अब वो ख़त्म ही हो जाएगा। उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो वो औरत सामने से गायब हो चुकी थी और जो ट्रक था वो भी अब सीधे रास्ते पे चल रहा था। करीब आधे घंटे लगातार राजेश ने ट्रक दौड़ाया और वो औरत उसका पीछा करती रही। वो औरत ट्रक के साथ ही भाग रही थी और ट्रक अपनी 60-70 की रफ्तार पे पूरी ज़ोर से भाग रहा था। करीब आधे घंटे बाद ही राजेश ने ट्रक को एक हाईवे पर मोड़ दिया, जहां पर कुछ देर बाद उसे एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया, जहां पर उसने अपना ट्रक लगाया और अंदर जाके अपनी पूरी घटना वहां पर शेयर की। दोस्तों, उस घटना के बाद राजेश ने कभी भी उस सुनसान सड़क पर अपने ट्रक को ले जाने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों, ये थी राजेश की भूतिया कहानी जो इस वीडियो में हमने आपसे शेयर की। और अगर आप पे भी कोई हॉरर स्टोरी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेज सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी में। तब तक के लिए बाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनसुनी हाट के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने राहुल नाम के एक व्यक्ति के साथ घटी एक बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली भूतिया घटना की कहानी मैं आज आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूँ। तो दोस्तों, कहानी को लंबा ना ज़्यादा खींचते हुए आइए शुरू करते हैं कहानी को। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है राहुल से, जो देर दराज अपने काम से लौट रहा था। उसकी गाड़ी अचानक रास्ते में बंद हो गई। वह समझ नहीं पाता कि ये क्या हुआ। बार बार कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। राहुल धीरे धीरे डरने लगा था, क्योंकि उस सड़क पर दूर दूर तक कोई भी इंसान दिखाई नहीं पड़ रहा था और दूर एक हल्की सी परछाई उसे दिखाई पड़ रही थी। राहुल को महसूस होता कि वह अकेला नहीं है। वह चारों ओर नज़रें दौड़ाता है, लेकिन सड़क पर पूरी तरह से सुनसान पड़ी हुई थी। सड़क आसपास के लोगों का मानना है कि इस सड़क पर कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है और उनकी आत्माएं यहाँ पर भटकती हैं। दोस्तों, राहुल को अचानक वह किस्सा याद आने लगा। अचानक राहुल को कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। आवाज़ अस्पष्ट होती है, लेकिन उनमें एक डर समाया हुआ था। राहुल सोचता है कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन आवाज़ें और तेज होने लगी थीं। वह आवाज़ों को अनदेखा करने की बहुत कोशिश करता है। उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स के सामने एक अजीब सी परछाई उभरती है। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता है और ठंडे पसीने में भीग जाता है। अचानक उसे सड़क के किनारे एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी नज़र आती है, जो उसे घूर घूर कर देख रही थी। उस औरत को देखने के बाद राहुल की सांसें बहुत तेज हो गईं। राहुल गाड़ी को छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करता है। उसे लगता है कि यह जगह छोड़नी ही होगी। चलते हुए उसे दूर से दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। वह ठहर जाता है, लेकिन आवाज़ें लगातार तेज होती जाती हैं। हर तरफ अंधेरा और उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगती है। वह पलटकर देखता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। इस सड़क पर कई दर्दनाक हादसे हुए हैं, जो आज भी लोगों की यादों में ताजे हैं। राहुल खुद को इन कहानियों के बीच फंसा पा रहा था।
अचानक कहीं दूर उसे एक डरावनी हंसी गूंजती हुई सुनाई देने लगी। राहुल समझ नहीं पाया कि यह आवाज़ें सच हैं या फिर उसका कोई भ्रम। उसे महसूस होता है कि कोई उसके करीब आ रहा है। वह दौड़ने की कोशिश बहुत करता है, लेकिन उसके पैर भारी हो चुके थे और उसके पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। अब वो दौड़ते हुए उस सड़क पर मृत लोगों की झलकियाँ दिखाई देने लगती हैं। उसके दिमाग में भय का सैलाब दौड़ने लगता है। वह महसूस करता है कि उन परछाइयों में से कोई उसका पीछा कर रहा है, तो कोई उसकी दिल की धड़कनें तेज कर रहा है। सड़क पर फैली आवाज़ें और चीखें उसे अपनी गिरफ्त में लेने लगती हैं। वह चीख कर मदद मांगने की बहुत कोशिश करता है। अचानक उसे एक पुरानी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी नजर आती है। गाड़ी खौफनाक स्थिति में होती है, जैसे उसकी अभी अभी दुर्घटना हुई हो। यह वही गाड़ी है जिसे लोग इस सड़क पर भूतिया मानते हैं। इस गाड़ी के साथ कई भयानक हादसे जुड़े हुए हैं। वो अपने मन में ही ऐसा सोचने लगता है। दोस्तों, राहुल को गाड़ी के शीशों में एक भयानक चेहरा नजर आता है। वह डर के मारे पीछे हट जाता है। राहुल को महसूस होता है कि वह एक खतरनाक जाल में फंस चुका है। हर तरफ मौत का सन्नाटा उसका पीछा कर रहा है। वह समझ चुका था कि वो एक सड़क के छलावे के चंगुल में फंस चुका है। वह पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे। अचानक किसी अदृश्य ताकत का हमला होता है जो राहुल को घसीटने लगती है। उसकी चीखें गूंजती हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। राहुल को लगता है कि इस सड़क की सारी आत्माएं उसे अपनी गिरफ्त में लेना चाहती हैं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वह आखिरी बार खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। धीरे धीरे वह गहरे अंधेरे में समा जाता है। उसके पास ना कोई उम्मीद बची थी और ना कोई शक्ति। अगले दिन उस सड़क पर राहुल की गाड़ी मिलती है, लेकिन राहुल का कुछ पता नहीं चलता। लोग एक बार फिर से उस सड़क के भूतिया कोने में जाते हैं जहां पर वो सब हादसा हुआ था, लेकिन वो गाड़ी जो हमेशा उस जगह पर दिखती थी वो वहां पर नहीं थी। लेकिन उसके पीछे जो वहां पर एक पेड़ था, उसके पीछे उसी राहुल की लाश वहां पर बरामद होती है। दोस्तों, ये कहानी पूरे गांव वालों को चौंका के रख देती है। दोस्तों, जब उस लड़के को ध्यान से देखा जाता है तो उसमें अभी कुछ सांसें बची हुई थी। उसके बाद गांव वाले उसे हॉस्टल में लेके जाते हैं जहां पर उसका इलाज होता है, और फिर जब वो उठता है तो अपनी सारी वारदात बताता है कि पिछली रात उसके साथ क्या क्या हुआ। दोस्तों, उस पर गांव वाले बताते हैं कि ये वही भूतिया सड़क है जिस पर तुम अनजाने में आ गए थे, और वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी जान बच गई, वरना तुम हमें बिल्कुल मृत अवस्था में मिले थे। तो दोस्तों, ये कहानी थी राहुल की, जो उसने हमें अपने इंस्टाग्राम पे लिखकर शेयर की। तो दोस्तों, अगर आप लोग के पास भी कोई भूतिया कहानी है जिसे आप लोग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप लोग उसे हमारे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो। इंस्टा की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई भूतिया घटना में। तब तक के लिए बाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनसुनी हाट के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने रमेश नाम के एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी एक बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली भूतिया घटना की कहानी मैं आज आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूँ। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आप भी हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन पाएं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप लोग के पास भी कोई कहानी है या फिर कोई भूतिया किस्सा है जिसे आप लोग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप लोग उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की इस खौफनाक घटना की ओर। दोस्तों, रमेश जो कि एक पुराना ट्रक ड्राइवर था, जो रोज रात को अपने ट्रक लेकर दूर दराज के देशों में निकला करता था। उसकी आंखों में दुनिया देखने की थकान तो थी, पर दिल में हिम्मत भी उतनी थी। दोस्तों, एक रात उसका सफर राजस्थान के एक सुनसान रास्ते पर था, जहां बस अंधेरा ही अंधेरा रहता है। उस रात चांद भी बादलों में छुपा हुआ था और हवाएं में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही उसने अपने ट्रक को उस रास्ते पर मोड़ा था, एक अजीब सी घबराहट ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वो मन ही मन में अपने डर को दबाकर बैठा हुआ था और ट्रक चलाए जा रहा था। दोस्तों, रास्ते में उसकी हेडलाइट्स के सामने
एक परछाई आई जो बिल्कुल सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था और आंखें बिल्कुल सफ़ेद नम थीं। उस परछाई को देखकर मानो रमेश की धड़कनें तेज हो गईं, पर उसने अपने ट्रक की स्पीड बढ़ा ली। वो उस परछाई को पीछे छोड़ना चाहता था, लेकिन वो आगे ही चला जा रहा था। दोस्तों, रमेश ने ट्रक का हॉर्न बजाया, लेकिन परछाई का कोई असर नहीं हुआ। वो चुपचाप ट्रक के आगे ऐसे चल रही थी जैसे ट्रक उसके पीछे पीछे चल रहा हो। घबराहट में रमेश ने अपने ट्रक का स्टीयरिंग इधर उधर घुमा दिया, पर ट्रक ने उसका कहा नहीं माना और सीधे उस परछाई की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने देखा कि उस परछाई के हाथ धीरे धीरे ट्रक के बोनट पर आने लगे हैं। उसका हाथ बिल्कुल सफ़ेद और ठंडा लग रहा था। रमेश ने हिम्मत करके ट्रक की साइड में देखने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि उसके बगल में एक परछाई उसके साथ साथ चल रही थी। उसका होश उड़ गया, लेकिन उसने फिर भी ट्रक को चलाए रखा और एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। थोड़ी देर बाद उसने अपने ट्रक के रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे ट्रक के पीछे एक औरत बैठी हुई नजर आई। उसका चेहरा बिल्कुल बीड़ी करके था। रमेश ने पसीना छूट गया। उसने अपने ट्रक के गियर चेंज करके और तेज कर दिया अपने ट्रक को, लेकिन उस औरत की परछाई अब उसके बगल में बैठी हुई थी। तभी उस औरत ने चीख कर कहा, मुझे वापस ले चलो। रमेश के हाथ कांप रहे थे। उसने ट्रक की स्पीड और बढ़ा ली। रास्ते में एक पुराना मंदिर आया, जिसे देखकर लोग अपने रास्ते बदल देते थे। रमेश ने वही किया। जल्दी निकालना चाहा, लेकिन ट्रक का इंजन बंद पड़ गया। उसने ट्रक स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, पर ट्रक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। रमेश का दिल धड़क रहा था और उसने अपने पास देखा। मंदिर की पास वाली औरत खड़ी हुई थी और इस बार उसके साथ और भी परछाइयाँ थीं जो उसकी तरफ उसे घूर रही थी। रमेश ने देखा कि उनके चेहरे बिल्कुल सफ़ेद और आंखें भूतिया सी चमक रही हैं। उसका शरीर सूख गया था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। उसने अपने ट्रक में से प्रार्थना करना शुरू किया और अपने ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, पर अब ट्रक बिल्कुल ही रुक नहीं पा रहा था। तभी उस औरत की आवाज़ आई, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, वरना तुम यहीं से जीवित नहीं जा पाओगे। दोस्तों, रमेश ने डर से ट्रक के अंदर ही बैठ के उस औरत की तरफ देखा, जो अब उसके बहुत करीब आ चुकी थी। उसने अपना पिछला पल का डर भुलाकर ट्रक स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की और किसी तरह ट्रक चालू हो गया। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक को आगे बढ़ाया, वो औरत ट्रक के बोनट पर आ गई और उसके चेहरे के सामने आकर उसे घूरने लगी। दोस्तों, रमेश ने ट्रक को फिर से ब्रेक मार दिया और सोचा कि वो ट्रक को वहीं छोड़कर भाग जाए, लेकिन रास्ते में बस अंधेरा था। उसने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि ट्रक में और भी भूतिया परछाइयाँ बैठी हुई थी जो उस पर हंसते हुए देख रही थी। रमेश ने ट्रक में भगवान के नाम लिया और बिना पीछे देखे सीधे रास्ते पर निकल पड़ा, लेकिन उस परछाई की हंसी अब उसके कानों में गूंज रही थी। रात के उस अंधेरे में उसने अपने ट्रक को जितना तेज हो सका उतना तेज चलाया, लेकिन वो हंसी उसके पीछे से आती रही। थोड़ी दूर जाने पर उसने सोचा कि शायद अब वो परछाई उसका पीछा छोड़ चुकी है, लेकिन अचानक उसके आगे एक औरत रास्ता काट गई। रमेश ने ब्रेक लगा दी और ट्रक रुक गई। उसने देखा कि वो औरत वही सफ़ेद साड़ी में थी जो उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ा रही थी। दोस्तों, इस पर रमेश सोचता है कि ये रास्ता कितना गहरा है और कितना अंदर है जो अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा। कि इतने में उस औरत ने चीख कर कहा, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। रमेश ने अपने ट्रक को वापस स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रक की हेडलाइट्स एक अजीब सी रोशनी में तब्दील हो गईं और उस रोशनी में उस औरत का चेहरा और भी भयानक लग रहा था। कि तभी ट्रक ने उसको एक बार और हॉर्न मारा और रमेश ने वापस ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भगवान की कृपा से वो ट्रक स्टार्ट हो गया। रमेश ने अपने ट्रक को एक बार फिर उस रास्ते पर तेजी से दौड़ाने लगा। करीब आधे घंटे हुए ही थे उस ट्रक को तेज दौड़ते हुए कि रमेश को सामने सड़क पर एक बूढ़ा आदमी चलता हुआ दिखाई दिया। कि इतने में रमेश का रेडियो बहुत तेजी से बजने लगा, जिस पर आवाज़ आ रही थी, उस बूढ़े आदमी को मत बैठालना, वरना तुम्हारी जान जा सकती है।
कि तभी इतनी देर में रमेश ने अपने ट्रक से पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा आदमी की शक्ल बिल्कुल गायब थी। दरअसल उसका शॉल से मुंह ढका हुआ था और मुंह उसका गायब था। उसकी जगह बिल्कुल काला अंधेरा था। ये देखकर रमेश की तो मानो रूह उसके शरीर से निकल गई। थोड़ी देर बाद ही रमेश अपने ट्रक को हाईवे पर चढ़ा देता है। हाईवे पर थोड़ी देर ट्रक चलाने के बाद वो अपने ट्रक को एक ढाबे पर रोकता है, जहाँ पर वो अपनी आप बीती उन सभी को सुनाता है, जिस पर वहाँ के बैठे लोग चौंक जाते हैं। और वहाँ बैठा एक बूढ़ा आदमी बताता है कि जिस रास्ते से तुम आ रहे हो, आए ना दिन उस रास्ते पर कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। वो तो अच्छा है कि तुमने उस औरत को अपने ट्रक में नहीं चढ़ने दिया, वरना वो तुम्हें ख़त्म कर देती। तो दोस्तों ये थी रमेश की कहानी जो उसने हमें इंस्टाग्राम पर लिखकर शेयर की थी। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी में। तब तक के लिए बाय।